नमस्ते लिब्रा, तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल लिब्रा। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके न आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या चेंजेस है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। पर रीडिंग ना जनरल होती है, तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एंजलिक मैसेज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एंजलिक मैसेज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। Power. You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। देखो, कोई अगर किसी चीज को लेके ज्यादा फोर्स करे ना, आपको वो अगर पसंद नहीं आता है, तो उस सिचुएशन से निकलने की जरूरत है। एंड चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में। पहले आपकी एनर्जीज। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। लिब्रा तुला राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा तुला राशि। लिब्रा, काफी चीजों को आप कहीं ना कहीं व्यू कर रहे हो एंड स्मार्टली सोचते हुए दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो आप। चलिए देखती हूँ और क्या है डेक में। हम्म कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, कोई न्यू सिचुएशंस क्रिएट तो हो रहा है, सामने से कुछ चीजें कनेक्ट तो कर रही है, लेकिन आप अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हो एंड उस तरफ देखना नहीं चाहते हो, झांकना नहीं चाहते हो। एंड प्यार है मन में, लेकिन प्यार बयां करते हुए नहीं दिख रहे हो आप। घर है, परिवार है। अगर कुछ लोगों के बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हुए दिख रहे हो फिलहाल। या माता पिता है तो माता पिता, सिबलिंग्स हैं तो उनके साथ में एक अच्छी बॉन्ड शेयर करते हुए दिख रहे हो आप। घर परिवार को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हो। रिलेशनशिप पे कुछ चीजें हैं जो उलझी हैं, या कुछ लोग उलझाते हैं। बाहरी कुछ लोगों से आप डिस्टर्ब भी होते हुए दिख रहे हो। एंड आप कहते हैं ना कि अब उन सब चीजों में फंसना नहीं चाहते हो। कुछ चीजें थी जो उलझी हुई, अब दोबारा से वो सीन क्रिएट नहीं करना चाहते हो। आपकी कुछ चीजें होंगी उलझी हुई, आप फ्रीडम चाह रहे हो फिलहाल। तभी कहूंगी आप एक साइलेंट मोड, चुप्पी रखे हो, रिलेशनशिप पे कंट्रोल रखे हो। अगर सामने वाला पर्सन ज्यादा आपको रिच आउट भी कर रहे हैं तो आप उस वे में नहीं ध्यान दे रहे हो, या उनकी तरफ दिमाग अगर जाता भी है तो खुद को कई चीजों में आप कंट्रोल कर रहे हो, लॉजिकल बनते हुए दिख रहे हो। एंड सोशल मीडिया पे भी खुद को काफी ज्यादा बिजी करके रखे हो लिब्रा। हम्म या तो आपने बीते कुछ टाइम पहले किसी एस्ट्रोलॉजर या कोई कार्ड रीडर हो, या किसी कोई गुरु मेंटोर हो, आपसे उनसे कुछ तो है जो अपने दिल की बातें बयां की, एंड कुछ आपको सजेशंस वगैरह या कुछ गाइडेंस वगैरह आपको मिली तो है बीते कुछ टाइम पहले। अगर कहूँगी तो चीजें दिखती हैं। एंड आप अपने फ्रेंड सर्किल में पीछे का काफ़ी टाइम से अगर कहूँ तो फ्रेंड वगैरह के साथ में आप खुद को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हो, एंजॉय करना चाहते हो, रिलैक्स रहना चाहते हो। रिलेशनशिप पे कई चीज़ों में आप कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि इन फ्यूचर्स भी आपको लग रहा है कि अगर इस पर्सन को लेके मैं ज़्यादा सोचूं या ज़्यादा कुछ करूं तो मुझे हार्ट ब्रोकन वाला फेजेस झेलना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों से आप भागते हुए दिख रहे हो। एंड देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा हाइपर हो फिलहाल, नहीं, या बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ऐसा भी नहीं है। बहुत चीजों को अब आपने कंट्रोल करना सीख लिया है, तो फिलहाल आप कंट्रोल एनर्जीज में ज्यादा हो। एंड खुद का जो मन कर रहा है करने का, वो करते हुए दिख रहे हो। उलझन को क्रिएट नहीं करना चाहते हो। पॉजिटिवनेस है जरूर, पर्सन को लेकर कहूँ तो पॉजिटिव हो, बट शो नहीं कर रहे हो। चलिए देखती हूँ, अब ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंट करंट सोच आपको लेके क्या है, फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा के पार्टनर की प्रेजेंट फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं।
देखो आपके पार्टनर अगर कहूँ तो कुछ हद तक लैक ऑफ माइंडसेट कह सकती हूँ कि कुछ चीज़ों में इनको इमेच्योर है या कमी तो है, आइसोलेशंस वाली वरीड भी है फिलहाल। एंड थोड़ा-सा अगर कहूँ तो मनी वाइज़ भी कुछ चीज़ों को लेके चिंता करते हुए दिख रहे हैं। मनी लैकिंग की कहूँगी एक एनर्जीज़ दिखती है इनकी सिचुएशंस में, या खर्च की संभावनाएँ कहूँगी अचानक से इंक्रीज़ हो गई है, तो मनी मनी को लेके कहूँगी थोड़ा-सा इश्यूज़ झेलते हुए दिख रहे हैं ये। देखती हूँ अब रिलेशनशिप में क्या है। देखो रिलेशनशिप में क्या ही मैं कहूँ, हार्ट ब्रोकन वाली फेजेज़ है। शायद वो जो अटेंशन्स, वो जो चीज़ें हैं नहीं मिल रहा है, या कुछ ये प्रयास भी कर रहे हैं, आप उनको उस वे में नहीं ले रहे हो। तो इनको लग रहा है कुछ चीज़ें हैं जो अब कम होते जा रहा है। जो पहले था वो चीज़ें अब बहुत ज़्यादा, मतलब प्यार में कुछ चीज़ें बहुत कमी फेस कर रहे हैं ये। या डिस्टेंस में अगर रहते तो कहूँगी मिस बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। है देखो इनके भी अगर कहूँ तो आस-पास हो सकते हैं, कई फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं। अगर ये कोई काम करते हैं तो कलीग्स वगैरह में खुद को इन्वॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन प्यार में अगर कहूँ तो मतलब समझ में इनको तो नहीं आ रहा है। देखो इनकी अगर कहूँ तो मुझे वेटिंग एनर्जीज़ दिख रही है, या इन्होंने बहुत कुछ कर लिया है, अब आप उस वे में नहीं ले रहे हो, तो ये आपका इंतज़ार भी करते हैं, कम्युनिकेशंस की भी चाहत दिखती है। रीच आउट करने से इन्हें शायद समझ में आ गया है कि कुछ नहीं होगा, है ना? या कई एलिगेशंस इन्होंने अगर लगाए हैं तो भी कहूँगी इनको समझ में आ गया है कि अब उस तरह से रिएक्ट करने से कुछ नहीं। गुस्सा है, इनकी एनर्जीज़ में अगर कहूँ तो मुझे कुछ हद तक कुछ चीज़ों को लेके गुस्सा तो दिखता है कि आपने अगर कुछ कहा, या कुछ इनके लिए लाइफ में अगर कहूँ तो अभी फ़िलहाल चैलेंजेस चल तो रहा है, जिसे ये झेल रहे हैं, फेस कर रहे हैं। आपको लेके चाहते हैं कि आप कहीं न कहीं आपने शायद इनको बहुत हेल्प भी किया हो, या जो भी सपोर्ट किया हो, कुछ लोग फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग मेंटल सपोर्ट करते हैं, तो वो आप थे ज़रूर। इसीलिए कहूँगी इंतज़ार की एक वाइब्स दिखती है। एंड बीते कई टाइम से अगर कहूँ तो इन्होंने कुछ चीज़ें डिवाइन पे भी छोड़ के रखी है। एंड ये कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं। किसी से इन्होंने भी हो सकता है कि सजेशंस वगैरह ली हों। देखो ये अपने कामों पे ध्यान देना चाहते हैं, बट अगेन कहूँगी ये इंसान आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, तो ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इन सब चीज़ों को, जितना आप मुझे पॉजिटिव एक वे में दिख रहे हो। ये बाहरी लोगों के साथ में बहुत कुछ है, लेकिन फैमिली से बहुत कुछ शेयर करते हुए नहीं दिख रहे हैं, हाइड कर रहे हैं खुद को। एंड ये कहीं न कहीं अगर डिस्टेंस रहते हैं तो मिलने की चाहत इनकी कहूँगी बहुत ज़्यादा हाई है। जिनके भी पर्सन अगर डिस्टेंस में है तो आना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशंस करना चाह रहे हैं। फिलहाल अगर कहूँ तो वेट कर रहे हैं कि आप कितने टाइम रीच आउट कर रहे हो, या अगर साथ में भी रहते हैं तो एक क्वालिटी टाइम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं ये, जिनके पर्सन साथ में भी अगर रहते हैं तो। पता नहीं कुछ चीज़ों को लेके गुस्से में तो हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की आउटकम एनर्जीज़ क्या है। पहले आपकी तरफ में देखते हैं आउटकम एनर्जीज़ क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बी स्ट्रॉन्ग, बी बोल्ड, बी ब्रेव कहूँगी। एंड आप हो भी फिलहाल दिख रहा है कि उतनी ज़्यादा इधर देखते हैं क्या है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, देखो ये इंसान अपनी सोसाइटी कॉन्शियस तो हैं, वो वैसे रहेंगे ही, बट कुछ चीज़ों में कहूँगी वे विक्ट्री चाहते हैं कि इनकी जीत हो, इनकी कुछ चीज़ें मानी जाएँ, एंड इनके वे में कुछ चीज़ें हों ज़िंदगी में, ये कहीं न कहीं ये चाहते ज़रूर हैं। एंड आप कितना भी सोशल मीडिया पे या खुद को कहीं भी बिज़ी कर लो या सोच लो, लेकिन कहीं न कहीं माइंड इनसे आप हटा तो नहीं पा रहे हो कंप्लीटली। रिलैक्स होना चाहते हो, लेकिन वो चीज़ें दिखती हैं कि अट्रैक्शंस है तो अट्रैक्टेड रहोगे। चलिए देखती हूँ इनसे क्लैरिफाई करके। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स। आप मुझे और ज़्यादा खुद को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। एंड मतलब अगर ये सामने भी रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कहूँगी इमोशनली इनके लिए अवेलेबल होते हुए नहीं दिख रहे हो कुछ टाइम के लिए, अगर कहूँ तो दिमाग ही ज़्यादा चलाते हुए दिख रहे हो। प्यार में कुछ चीज़ें आ तो रही हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिख रहे हो। इधर देखते हैं क्या है। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ, अगर जाना चाहते हो न्यू कनेक्शंस में, तो वो भी कुछ लोगों के चांसेस हैं। सबसे तो ये बात नहीं रिलेट होगी, लेकिन कुछ लोगों का दिखता है।
ये इंसान कुछ तो है जो जस्टिफाई करना चाहेंगे, भले ये बोले इमोशनली अवेलेबल ना हो, लेकिन इमोशंस को इंक्रीज करने के लिए कुछ वर्ड्स यूज करते हुए दिख रहे हैं। तो देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंजेस होता हुआ दिख रहा है आप दोनों के कुछ टाइम में। अगर कहूँ तो रिलेशनशिप में कुछ फेजेस क्लोज होके कुछ न्यू बिगिन फेजेस आएंगी। चलिए देखते हैं क्या है अब डिवाइन टाइमिंग क्या है। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग, यूनिवर्स मुझे बताएं। लेट इट सरप्राइज यू। लाइफ है, अप एंड डाउन आती है, कुछ चीजें हैं जो सरप्राइजिंगली आ रही, देखिए सरप्राइज करने दो खुद को, है ना। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये तो एक जनरल है, जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है जरूर क्लेम करें, बट अपॉइंटमेंट के लिए अपनी पर्सनल रीडिंग कराने के लिए आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।